भूल गया था मैं, चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो जो बनारस है वो फेमस है उन ऋषि मुनियों के लिए, है ना? वहाँ पर इस तरह के मेले लगते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा जो मतलब जो इम्पोर्टेंस है उस जगह की वो ये है कि बनारस में जो हिंदू धर्म में ये मानना है कि गंगा में जब वो जाकर स्नान करते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं। और बनारस में जो गंगा का जो पाठ है, मतलब लखनऊ में भी है ना, लखनऊ के बाद भी है, आपको लखनऊ से पहले भी मिलेगा। तो जो बनारस में जो गंगा का जो पार्ट है वो अ, माना जाता है कि सबसे ज्यादा प्योर करता है इंसान को, उसके पाप सबसे ज्यादा धुलता है। बाकी आप लखनऊ में धुलेंगे तो उतने साफ नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मतलब मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि ये इस तरह से इसको मानते हैं। तो बनारस अगर लोग ज्यादा जाते हैं तो उसका रीजन ये है कि वहां पर अ, पाप से ज्यादा मुक्ति मिलती है उनको, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनकी सोच है। ये क्योंकि पुराना सरमन है ना? तो इसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो वर्ड्स भी पुराने हैं, पुरानी इंग्लिश के हैं, है ना? क्योंकि पुराने टाइम में ही उसको ट्रांसलेट किया गया था, तो उसको एग्जैक्ट रखा गया है। जिस तरह की लैंग्वेज उस वक्त यूज होती थी उसी तरह की लैंग्वेज रखी गई है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि ये सनमन जो था वो इंग्लिश में दिया गया था, लेकिन जब इसको फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया गया था उस ट्रांसलेशन को बाकी रखा गया है, या उस वक्त की लैंग्वेज को बाकी रखा गया है। आप अगर कुरान का ट्रांसलेशन देखेंगे तो कुरान के ट्रांसलेशन में भी आपको बहुत बार इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे जिस तरह के वर्ड्स इसके अंदर हैं। या फिर आप बाइबल का ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि इस तरह के वर्ड्स जो है वो बार बार आएंगे जो इस चैप्टर में आने वाले हैं अभी, है ना? अ, सरमन कौन दे रहा है? सरमन जो लेक्चर है या जो नसीहत है वो गौतम बुद्धा के जरिए से दी जा रही है। गौतम बुद्धा जो है ये हिंदू धर्म की कमियों को देखकर इन्होंने एक नया धर्म जो था वो क्रिएट किया था जिसका नाम था बौद्ध धर्म। फिर बाद में चल के हिंदू धर्म ने अपने आप को मॉडिफाई किया और फिर कहा कि मतलब हमारे धर्म से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है किसी को। तो जो बुद्धिस्ट बन रहे थे या बन गए थे वो वापस हिंदू धर्म में चले गए थे, क्योंकि हिंदुओं की जिन प्रॉब्लम्स को देखकर या धर्म की जिन प्रॉब्लम्स को देखकर लोगों ने बौद्धिज्म ज्वाइन करना शुरू किया था, वो वापस फिर जब उन्होंने देखा कि जब प्रॉब्लम ही दूर हो गई तो वो वापस चले गए, अपने मजहब में कन्वर्ट हो गए। आप देखिए हिंदुस्तान में दो मजहब बहुत फले फूले, सॉरी, जो जनरे ओरिजिनेट हुए हिंदुस्तान से, जैसे कि ये बौद्ध मजहब और जैन मजहब, ये दोनों ही दुनिया में बहुत फले फूले, हिंदुस्तान में नहीं फूले, है ना? हिंदुस्तान में क्यों नहीं फूले? क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को जो हिंदू धर्म में जो चेंजेस हुए थे उससे सेटिस्फेक्शन हो गया था, इसलिए उन्होंने इस मजहब को ज्यादा अपने यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया में ये फैला। तो जो बुद्धा की मूर्तियां हैं वो हमको बहुत सारे मुल्कों में दिखाई देती हैं, हिंदुस्तान में उसकी उतनी ज्यादा वो नहीं दिखती है हमको चमक। तो गौतम बुद्धा जो कि बिफोर क्राइस्ट जिनकी बर्थ मानी जाती है, हती ईसा अलैहिस्सलाम से भी 500 साल पहले पैदा हुए थे ये, 500 550 साल पहले पैदा हुए थे। तो ये शुरू में अमीर थे, एक राजा के लड़के थे, है ना? लेकिन इन्होंने जब देखा कि सफरिंग देखी लोगों की, है ना, जिंदगी की परेशानियां देखी लोगों की, तो इन्होंने उस राजपाट को त्याग दिया। इनका पहले नाम था सिद्धार्थ गौतम, और फिर ये एक मूंग की तरह इधर उधर घूमने लगे। और उस वक्त इनको बहुत सारी चीजें मतलब समझ में आई, जिंदगी कैसी होती है, और आखिरकार इनका कहना है कि एक पेड़ के नीचे बैठकर इनको मोक्ष मिला। इन्होंने बहुत वक्त उस पेड़ के नीचे गुजारा, उसको निर्वाण कहा जाता है बौद्ध बौद्ध धर्म में, है ना? और इस धर्म के कुछ खास रूल रेगुलेशन है जिसको बौद्धि धर्म कहा जाता है। बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो कि अशोक चक्र वगैरह है,
बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो वो अलग पॉइंट है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, एक पूरे रिलीजन के तौर पर उसको पेश किया गया है, तो जैसे कि उसकी इबादत का तरीका क्या होगा, मोक्ष का तरीका क्या होगा, खुदा की डेफिनेशन, रसूल की डेफिनेशन सब दिया गया है उसके अंदर। तो वो अलग अपनी जगह पर है कि हम उसको बाद में पढ़ें। यहाँ पे जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा था, है ना? इसके अंदर इन्होंने एक एक कहानी बताई है ना, किस्सा गौतमी की, कि जिसके पास एक बच्चा था और वो मर गया था और वो इतनी तकलीफ में थी, इतनी परेशान थी कि मरे हुए बच्चे को वो सबके पास लेके जाती थी और कहती थी कि इसका इलाज कर दो। और सब लोग उसको कहते थे कि ये पागल हो गई है ना? एक आखिरकार एक इंसान ने उसको समझाया कि तुम जाओ एक मुनि के पास, है ना? मैंने आपको कहा था ना बनारस में ऋषि मुनि बहुत थे। तो इनको साक्या मुनि कहा उसने वहाँ पर कि साक्या मुनि के पास जाओ। कौन है वो? बुद्धा है। अब वो जाती है, किस्सा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और बुद्धा से कहती है कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। बुद्धा कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुमको क्या लाना है? तुमको मस्टर्ड सीड लेकर आना है ना? मस्टर्ड सीड लेकर आना है। वो बहुत खुश हो गई, है ना? मैं तो फौरन ले आऊंगी। पर उसने कहा, बुद्धा ने कहा कि मस्टर्ड सीड तुम्हें सिर्फ उस घर से लेकर आना है जहां पर कोई भी इंसान मरा ना हो, है ना? कभी भी उस घर के लोगों ने कभी ऐसी कोई चीज ना झेली हो कि ना उनका कोई बच्चा मरा, ना उनका कोई हस्बैंड, ना पेरेंट्स, ना उनके कोई आसपास के लोग, है ना? ना कोई फ्रेंड, किसी की मौत ना हुई हो, ऐसे घर से लेकर आना होगा तभी तुम्हारे बच्चे को मैं जिंदा कर पाऊंगा। तो ये हमको सुन के समझ में आ जाता है कि कोई घर ऐसा मिला होगा कि नहीं मिला होगा, और उससे फिर किस्सा गौतमी को समझ में आता है कि मतलब ये ज़िंदगी ऐसी ही है और हर इंसान को चले ही जाना है, हर किसी के पास तकलीफ़ें हैं। ये सब चीज़ें उसको समझ में आ जाती हैं और आखिरकार वो मतलब उसको जैसे निर्वाण मोक्ष मिल जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि इल्म क्या है ना? जिसको हम कहते हैं नॉलेज। तो वो पूरा पढ़ के समझ में आएगा। इसके अंदर आपको कुछ पुराने वर्ड्स भी मिलेंगे, है ना? जो कि अभी लैंग्वेज में हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ये दी मिल रहा है ना? आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड। इस तरह के वर्ड्स हम अभी मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ नहीं करते हैं। तो ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। इसके अलावा इसके बाद फिर आप थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट देखेंगे, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज भी है ना? फिर एक एक्सरसाइज है इसके अंदर, स्पीकिंग की एक्सरसाइज है। पार्ट 1 तो नहीं था, पर ये स्पीकिंग की एक्सरसाइज है इसके अंदर। हम देखेंगे ये भी क्या करना है इसके अंदर। अ गाइड टू कोपिंग विद द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। अगर कोई इंसान मर जाता है, तो हमारे चाहने वालों में से कोई मर जाता है, उसकी डेथ से उभरने का क्या तरीका हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। फिर दूसरों को अगर आपको हेल्प करनी हो तो फिर एक और दूसरी रीडिंग है गुड ग्रीफ। ये भी हम देख लेंगे इसको, बहुत ही शॉर्ट में है। राइटिंग की भी कुछ एक्सरसाइज हैं। तो ये सब इंशाल्लाह हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ग्रामर में स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार फिर से देख लेते हैं। थिंक अबाउट द लैंग्वेज में हम देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है ओल्ड फैशन स्टाइल में लिखा हुआ है। तो ये पुराने जो वर्ड्स हैं, एंशियंट जो वर्ड्स हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं ना। तो हमको इनको रीफ्रेज करना है करंट लैंग्वेज में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो गिव दी मेडिसिन फॉर दी चाइल्ड, प्रे टेल मी, है ना? तो ये प्रे को हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? या रिपेयर्ड वर्ड है ना? जैसे हम कहते हैं ना कि बादशाह सलामत जो हैं वो आ रहे हैं, तो उम, उनकी अ, खिदमत में तशरीफ़ बजा लाइए, है ना? इस तरह के जो वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो पुराने अभी बिल्कुल यूज़ नहीं होते, है ना? वो मैं हाज़िर होने की इजाज़त चाहता हूँ। मतलब आने के लिए हम बहुत सारे दूसरे वर्ड यूज़ करते हैं, तो वैसे ही एक वर्ड है ये। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में किस तरह से बोलेंगे? देयर वाज़ नो हाउस बट समवन हैड डाइड इन इट। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, वो हम अभी के सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे जैसे पहले नेगेशन है, उसके बाद फिर अ, उस चीज़ को प्रूव किया गया है।
जैसे कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि कोई इलाह नहीं है ना? फिर आगे कहा जाता है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, जैसे हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता, कोई ताकत नहीं कोई कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो ये जो है ये अभी बोलने का तरीका नहीं है, अभी हम इस तरह से नहीं बोलते हैं। तो इसको अभी हम किस तरह से कहेंगे, है ना? किन्समैन, मार्क, इसके लिए हमको जो करंट एक्सप्रेशन है उनको यूज करना है। तो ये तो था इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के, व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, व्हाट आर यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। Let's start with before you read activity, then you will read the chapter. Uh, you have about 25 or 20 minutes remaining. Let me help you understand this activity. Use a dictionary or ask for your teacher's help as you discuss the following questions in group. What is sermon? मैंने आपको बताया sermon क्या है. Is it different from a lecture or talk? मतलब कि एक इंसान खड़े होकर लेक्चर दे रहा हो या कुछ लोग बात कर रहे हो, क्या उससे ये डिफरेंट है? Can this word also be used in a negative way or as a joke, as in my mother's sermon about getting my work done on time? हम क्या इस तरह से कह सकते हैं? तो सरमन जो है वो भाषण देने के लिए भी यूज होता है कि काम टाइम पे नहीं होता है तो मेरी माँ जो है वो मुझे बहुत देर तक भाषण देती है ना। तो उस सेंस में भी इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं, अरे यार उसने बहुत देर तक पकाया मुझे खड़े होके, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो सरमन वर्ड है ये नेगेटिव या फनी वे में भी यूज हो सकता है, हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते ही हैं, है ना। कभी कभी मैं भी कह देता हूँ, जैसे पढ़ाते पढ़ाते मैं कहता हूँ मैंने दिनिया शुरू कर दी पढ़ाना, तो एक फनी वे भी हो सकता है सरमन को यूज करने का। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। एफ्लिक्टेड विद बी कंपोज्ड, डिसोल्यूशन, लेमिनेशन, प्रोक्यूर टू सब्जेक्ट टू, ये इसका मीनिंग जो है वो हमको जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो आएंगे, हमको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। Have you heard of the Sermon of the Mount? Who delivered it? And who do you think delivered a sermon at Banaras? ये तो हमको मिल ही गया है, गौतम बुद्धा। ये सरमन एट बनारस जो था ये चैप्टर का नाम है। ये आप मुझे ढूंढ कर बताइएगा कि ये किस सरमन की बात हो रही है, ठीक है, और किसने ये द सरमन ऑन द माउंट, ये आप ढूंढिएगा कौन सा सरमन है ये, ठीक है। तो ये कल आप इसका आंसर करेंगे और कोई आप में से मुझे ये याद दिलाएगा कि सर आपने एक सवाल पूछा था, कौन याद दिलाएगा? रेज हैंड। शाहिद याद दिलाएंगे मुझे। ओके शाहिद, एक सवाल पूछा है मैंने, उस सवाल का को आप याद दिलाएंगे कि सर सवाल पूछा है। आज खदीजा है नहीं, वरना खदीजा से ही कह देते हम। ओके, तो रीडिंग के लिए हैंड रेज कीजिए, कौन कौन रीड करेगा इसको? Who would like to read? Just reading. We are not going to work on the understanding part. Understanding will we will do it tomorrow, है ना। तो 4 लोगों ने हाथ उठाया है। ओके चलिए 5 हो गए। अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखिएगा ताकि जो डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं उसको साथ साथ आप अंडरलाइन करते हुए चलें। कशिश से शुरू करेंगे हम। कशिश, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड द हाइलाइटेड टेक्स्ट। Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड है सैक्रेड है ये, है ना।
इसका प्रोनाउंसिएशन था सैक्रेड। तो इसमें कोई वर्ड ऐसा आया हो जिसका मीनिंग आपको नहीं आता हो तो वो देख लीजिएगा, है ना। स्कल्पचर किसे कहते हैं, बीफिटेड रॉयलिटी किसे कहते हैं, सेंट अवे का मीनिंग क्या होता है, तो ये सब आप देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। आइए आगे अब चांस देते हैं हुमेरा को। हुमेरा, unmute yourself and read. Yes, sir. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. ओके तो इसके अंदर हम देखते हैं कि देयर टू फॉर या फिर फ्यूनरल प्रोसेशन, मूव्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, है ना। इनलाइटमेंट का क्या मतलब है ये देख लीजिएगा आप, है ना। इसके बाद रीड करना है ये 2 लाइन और नीचे यहाँ तक का पार्ट ये रीड करना है सामिया को। सामिया, अनम्यूट योरसेल्फ। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree, where he vowed to stay until enlightenment came. आगे पढ़िए। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. ओके गुड। तो एनलाइटेंड का मीनिंग क्या होता है, अवेकन का मीनिंग क्या होता है, ये देख लीजिएगा। और ऊपर कोई वर्ड आया था वूड, है ना, ये देख लीजिएगा। Next is going to be Aisha. Aisha, unmute yourself. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the deeping place on the river Ganga. That sermon had been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Inscrutable kind of suffering. Inscrutable का मीनिंग, फिर preserved का मीनिंग, dipping का मीनिंग, है ना। dipping places यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या समझते हैं उससे। reflect का मीनिंग क्या होगा। Now next will be Fatima. Kisa Gautami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the boy is dead." At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request. I cannot give thee medicine for your child, but I know a physician who can." And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni, the Buddha." Good, thank you. Next is going to be Maliha. Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed
And when the girl, in her joy, promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent, or friend. Poor Kisa Gotami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. Okay, good. Thank you. And next is going to be Jami. Jami, unmute yourself. Yes, sir. Kisa Gautami became weird and hopeless and sat down at the wayside watching a light of the city. As they Flickered. as they flickered up, Yes. extinguishing again, at li- at last the darkness of the night Rain everywhere. चलिए, there seems to be some problem with Jami of the device. So Munahim को chance देते हैं. Munahim, read the same text. Gisa Gautami became weary and hopeless, and sat down at the wayside watching the lights of the city, as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker, and she thought, Okay, there is internet issue, maybe from my side. Next is going to be Shahid. Yes, sir. The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. For there is not any means by which those that even have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings, as ripe fruits are early in danger of falling. So mortals when born are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. Okay, thank you. सब्जेक्ट टू डेथ का क्या मतलब होगा? ये सब जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं बीच में, उनको ध्यान में रखिएगा. उनका आपको फिगर आउट करना है. उवैस. Yes, sir. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on
and lamenting deeply. One by one, mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. ओके, तो जो वर्ड्स आए थे ऊपर जिनका मीनिंग ढूंढना था आपको, वो किन्समैन है, मार्क है ना, लेमेंटिंग है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो ऊपर भी आ चुके हैं, जैसे पूछा था कि मीनिंग क्या होगा उसका। ओके, अभी लास्ट स्टूडेंट है आज की सामिया पटेल। सामिया, लास्ट पैराग्राफ। Yes, sir. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out hereof of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. Okay, good. So this was the reading of this chapter. Thank you very much, everyone, for the reading for me. And tomorrow, inshallah, we are going to begin with the understanding of this chapter from the very beginning. And I will be asking questions to you about the words meaning. I expect you to find the meaning of difficult words that are going to come while we are reading it. There are some of it, and there are some that will be difficult for you, may not be others, है ना? तो उनके मीनिंग्स जो हैं आप अपने अंदाज में कोशिश कीजिएगा निकालने की। तो आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। अस्सलाम वालेकुम। यू कैन लीव विद सलाम।